हनीकॉम्ब बुक से चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश। बच्चों, बड़ी ही मज़ेदार कहानी है ये। और ये हिल्सा फिश क्या कर रही है गोपाल के साथ में, चलो आओ जानते हैं। Before you read, have you ever read a comic book? A comic book contains stories told many through pictures. तो बच्चों, क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? और कॉमिक बुक हमेशा हमें स्टोरीज बताती है जो हमें पिक्चर्स से देखने को मिलती है। कॉमिक्स में हमेशा अलग अलग पिक्चर्स दे रखी होती हैं और फिर उसके हिसाब से स्टोरी बनाई जाती है। तो यहाँ पर गोपाल और हिल्सा फिश की कहानी है। चलो देखते हैं। आपको पिक्चर में बहुत सारी फिशेस दिख रही हैं, ये मछुआरे दिख रहे हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और आप हमेशा जानते हैं किसी भी चीज़ का जब सीज़न आता है, जैसे गेहूं का सीज़न आता है, आम का सीज़न आता है, चीकू का सीज़न आता है, स्ट्रॉबेरीज का सीज़न आता है, हर तरीके की, मतलब कभी ना कभी कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा होती है, जैसे दिवाली में पटाखे का, होली में कलर का, तो इतना इम्पोर्टेंस होता है। वैसे इस समय पे इन मछुआरों के लिए हिल्सा फिश का सीज़न था और वही सबसे ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट था। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो बेचने वाले, जो मछली बेचने वाले थे, वो भी बस सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश को बेच रहे थे। कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। आओ, आज हिल्सा का दाम कम है। Householders could talk of nothing but hilsa fish. How much did you pay for that hilsa? You wouldn't believe it if I told you. तो घर वाले जो होते थे वो भी बस एक ही बात करते थे आस पड़ोस में कि भाई तुमने कितने में खरीदी हिल्सा। दूसरा बोल रहा है भाई अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम विश्वास नहीं करोगे। तो यही चर्चा, जहाँ देखो वहाँ हिल्सा हिल्सा की चर्चा। जैसे आप मैंगो की बात करते हो ना घर में कि आम आ रहा है, मुझे आम खाना है, ये वाला आम मीठा है, ये वाला आम अच्छा नहीं है, कल और आम लेकर आना, इस तरीके से। और एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे कोरोना का भी जो कहर चल रहा है, तो आप देखो हर जगह कोरोना, मास्क पहनो वरना कोरोना। आज यहाँ पे इतना कोरोना का केस बढ़ गया, आज वहाँ पे उतना कोरोना का केस बढ़ गया है। न्यूज़ चैनल पे भी आप सिर्फ कोरोना कोरोना सुनेंगे। तो आप एक बार, मतलब एक ही बात जब बहुत बार होती है तो इंसान ऊब जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ अब होने वाला है। एंड द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो राजा का महल है वहाँ पे भी जितने भी राज दरबार में रहने वाले लोग, वो भी बस हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं। Your Majesty, you should have seen the huge hilsa I caught. It was. तो महाराज, आपको वो फिश को देखना चाहिए था जो मैंने पकड़ी थी, बहुत बड़ी थी। तो महाराज गुस्सा हो गए, बोले स्टॉप इट। आर यू अ कॉटियर और अ फिशरमैन? तुम मेरे राज दरबार में बैठने वाले एक इंसान हो या कोई मछुआरे हो? क्या है सारा दिन लगा रखा? स्टॉप इट, रुक जाओ। The courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. और जो कोर्टियर थे वो सब बेचारे नीचे, उन्होंने सर झुका लिया। उनको लगा कि हाँ भाई सही बात है, हम क्या बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहे हैं। और राजा को भी दुख हुआ कि वो कैसे क्यों चिल्लाए। I am sorry, I lost my temper. It is the season for hilsa fish and no one. उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कर दें भाई कि मैं गुस्से हो गया, क्योंकि ये बस हिल्सा फिश का सीज़न है और उसके अलावा कोई बात ही नहीं हो रही है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। तो वो अपने एक वफादार गोपाल से कहते हैं कि क्या गोपाल, तुम 5 मिनट के लिए भी लोगों को नहीं रोक सकते हो? तुम जैसा समझदार इंसान भी हिल्सा फिश के बारे में चर्चा नहीं रोक सकता है। तो बच्चों, जैसे आप तेनालीरामा देखते हैं ना, टीवी पे आता है कैसे वो तेनालीरामा राजा के सारे केसेस को सुलझा देता है, तो वैसे यहाँ पे इनके दरबार में ये गोपाल है। ओह, आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो वो कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ राजा साहब। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो राजा उसे एक चैलेंज देते हैं कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश लेकर आओ उठा के, और लेकिन कोई भी तुम्हें उसके बारे में कुछ पूछे नहीं, ये होनी चाहिए। तो गोपाल कह देता है हाँ ठीक है, मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ।
अ फ्यू डेज लेटर, अब कुछ दिन के बाद, वाई इज योर फेस हाफ शेवन, तो ये जो लेडी है वो बोल रही है कि भाई तेरा फेस आधा शेव क्यों है, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, तो ये लेडी को वो कह रहा है कि मैं इस तरीके का ड्रेसिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ। ये लेडी लगता है इसकी वाइफ है। What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? और तुमको हो क्या गया है, तुम अपने आप को ये मुंह पे कालिक क्यों पोत रहे हो, ब्लैक ब्लैक क्यों कर रहे हो तुम्हारा फेस। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, उसने कहा कि भाई मैं तो हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? और उसकी वाइफ चिल्ला रही कि भाई तुम मेरी बात सुनो, तुम इस तरीके के गंदे फटे टूटे कपड़े पहन के बाहर नहीं जा सकते, बहुत गंदा लग रहा है, मत जाओ। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, तो ये कहता है कि भाई तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं बहुत बड़ी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, तो भी वो लेडी ने एक बार भी हिल्सा फिश का नाम नहीं लिया। इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड, तो उसकी वाइफ गुस्सा हो गई और बोलने लगी कि लगता है ये इंसान पागल हो गया है। Gopal bought the Hilsa fish and started walking towards the palace. Mother, look at that man, isn't he comical? तो वो उसने एक बड़ी हिल्सा फिश खरीदी और वो जाने लगा पैलेस की तरफ। तो एक बच्चा अपनी माँ को बोल रहा है कि मम्मी देखो उस आदमी को, वो थोड़ा कार्टून जैसा नहीं लग रहा है, बहुत हंसी आ रही है उसको देखकर। He must be a madman. हश, आई थिंक ही इज अ माइस्टिक, तो दूसरा बोल रहा है कि भाई ये आदमी हमें पागल लगता है, दूसरा कह रहा है कि भाई इसके अंदर ज़रूर कुछ राज छुपे हैं। वैन गोपाल रीच द कोर्ट, वॉट डू यू वॉन्ट, आई वॉन्ट टू सी द किंग, तो जब वो गोपाल कोर्ट पहुंच जाता है, राजा के दरबार में पहुंच जाता है, तो दरबान जो होते हैं, दरवाजे पे जो खड़े रहते हैं उसके चौकीदार, वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो गोपाल कहता है मुझे अंदर जाना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, तो वो कहते हैं कि भाई तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, निकल जाओ यहाँ से। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, अब गोपाल यहाँ पे जोर जोर से गाने लगता है, नाचने लगता है तेजी से। इनसाइड द पैलेस, द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, तो अब अंदर महल की आवाज आ रही है और ये कह रहे हैं कि भाई कि गोपाल जो है वो लग रहा है मतलब कोई इंसान पागल हो गया है, और इतनी जोर जोर से चर्चाएं स्टार्ट हो गई। तो ये जो राजा थे ये बोल रहे हैं कि मुझे देखना है कौन आया है। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस योर मैजेस्टी, तो राजा कहते कि उस इंसान को लेकर आओ मेरे पास में, मुझे एक बार उसे देखना है। तो दरबान कहता है कि हाँ ठीक है राजा साहब। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल, तो गोपाल राजा के सामने आया। कुछ लोगों ने, कोर्ट में रहने वाले लोगों ने पहचान लिया कि गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, तो ये जो आपस में जितने भी दरबार में दरबारी थे वो सब आपस में बात करने लग गए। कोई कह रहा है कि इसने, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, कोई कह रहा है कि ये भी इसके कुछ जोक्स का कोई हिस्सा ना हो, क्योंकि गोपाल बड़ा ही समझदार था और जोक्स भी बहुत अच्छे मारता था। तो ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिक्यूलस फैशन, योर मजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, तो राजा कहते हैं कि तुम ये इतने गंदी तरीके से, इतने बदतमीज तरीके से क्या पहन के, एकदम भद्दा सा फैशन करके क्या कहना चाह रहे हो। तो गोपाल कहता है कि राजा साहब लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। तो बोलता है फॉरगॉटन समथिंग, मैं क्या भूल रहा हूँ। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। गोपाल हिल्सा फिश को दिखाते हुए कहता है कि राजा साहब बड़ा स्ट्रेंज बात है, लेकिन आज हर कोई भूल चुका है कि भाई हिल्सा फिश के बारे में किसी ने एक वर्ड भी नहीं बोला है। मैं पूरे बाजार से होते हुए कोर्ट आया हूं तब तक। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो राजा हंसते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि भाई बधाई हो, तुमने ये चैलेंज को जीत लिया है और कोई भी जो नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया है। तो इस तरीके से ये बहुत ही खूबसूरत सी पिक्टोरियल कॉमिकल स्टोरी जिसे हम कहते हैं वो आपने यहाँ पे समझी है।